नमस्कार, मैं निसार अंसारी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम जो है अंधेरी के अंदर मौजूद है। मेरे पीछे जिस तरीके से देख सकते हैं कि मुंबई म्युनिसिपल प्राइवेट उर्दू टीचर्स यूनियन की तरफ से यहाँ पे अवार्ड रखा गया था और पूरे मुंबई शहर नहीं की बल्कि पूरे महाराष्ट्र के जो उर्दू के बेस्ट टीचर्स है उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। लेकिन इस अवार्ड के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि मुश्ताक अंतुले जी जो मौलाना आजाद फंड के मालिक बनाए गए हैं कुछ दिन पूर्व, मुश्ताक अंतुले जी यहाँ पर पहुंचे हैं। मुश्ताक अंतुले जी, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपको एक मिनिस्ट्री का दर्जा महाराष्ट्र के अंदर मिला है, इससे पहले भी जो है आपकी जगह बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए कितना काम किया गया है या कुछ में कुछ अमेंडमेंट आप करने वाले हो? मैंने जो भी अच्छा काम हुआ है अभी तक उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये मौलाना आजाद मालियाती जो कॉरपोरेशन है, ये कॉरपोरेशन हमारे बिजनेस करने वाले भी और तालीम हासिल करने वाले दोनों लोगों को फाइनेंशियल मदद करेगी, उनको लोन देगी कम सूद के ऊपर। मैं आप सब लोगों से ये जरूर अपील करूंगा कि इस कॉरपोरेशन की जो भी स्कीमें हैं उनका फायदा उठाएं। मुश्ताक अंतुले जी, मेरा एक सवाल और रहेगा कि आज यह उर्दू यूनियन की तरफ से अवार्ड दिया गया है, लेकिन क्या लगता है कि उर्दू स्कूलों की जो हालत आज महाराष्ट्र के अंदर है, इनाम तो दे दिया आपने, क्या उसको बनाने में कोई नया रोल अदा हो सकता है क्या? महाराष्ट्र में उर्दू की स्कूलें बहुत ज्यादा हैं और मैं ये बात फख्र से कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र ने उर्दू को जिंदा रखा है। हिंदुस्तान भर में इसमें कोई शक नहीं है। और कई इदारे हैं कि जो उर्दू स्कूलें चला रहे हैं, प्राइवेट इदारे भी चला रहे हैं, गवर्नमेंट की भी स्कूलें चल रही हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारी उर्दू स्कूलों की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके मसाइल है, उनको हल करने के लिए हमने सबने कोशिश करना चाहिए। उसी के साथ में जावेद अंसारी जी है और मैं निसार अंसारी हूँ और दोनों अंसारी आमने सामने है। जावेद अंसारी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने एजुकेशन के अंदर मॉडर्न एजुकेशन की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, क्या लगता है कि आप जिस स्कूल से पढ़ करके निकले और टीचर बने, उस एजुकेशन में और आज के एजुकेशन में क्या डिफरेंसेस है आज के दौर में? एजुकेशन में काफी बदलाव आ गया है क्योंकि दुनिया की हर चीज जो है हर सांस में बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। तो उस बदलती हुई दुनिया में हर चीज बदल रही है और उसके असरात भी देखने में आ रहा है। जो अपना इंटेलिजेंस जो है उसमें सब वो काम हो रहा है, आईबी में सब वो हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी तब्दीली आ गई। तो ऐसा लगता है कि एजुकेशन कहाँ उसका जा करके ठहरना होगा वो भी पता नहीं, और वो रुकेगा ही नहीं, आगे ही बढ़ता जाएगा एजुकेशन। उसी के साथ में आजमी जी है। आजमी जी, आपने तो मैं समझता हूँ कि बहुत दुनिया देखी और बहुत एजुकेशन देखा, बहुत सारी स्कूलें देखी और आज यहाँ पर आप अवॉर्डीज के बीच में पहुंचे हैं। क्या लगता है कि आज का जो बदलता हुआ युग है और आज की जो एजुकेशन का सिस्टम हो गया है, हम हायर एजुकेशन की बात तो करते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं गरीब आदमी, उसका क्या होगा ऐसे दौर में? नहीं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास पिछले साल शोलापुर से एक लड़का आया था कि उसका बाप कर्ज मांगने गया अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो उसने उसकी बेइज्जती की। लेकिन उस लड़के ने अपने बाप से कसम लिया कि आज के बाद हमारे पढ़ाई के लिए पैसे मत मांगिएगा, कि आपका ख्वाब हम पूरा करें। वो कलकत्ता में कलेक्टर है, आईएएस किया। देखिए, कुछ हासिल करने वाले के लिए हिम्मत चाहिए। कितने लोग कर्ज से पढ़ते हैं बताइए ना मुझे, और कर्ज से पढ़ते हैं इसीलिए किसी लायक नहीं होते। के साथ में हाजी मुदस्सिर पटेल जी है जो आज यहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर के पहुंचे हैं। हाजी मुदस्सिर पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एजुकेशन शिक्षा की बात सारे लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन का जो व्यापार हो रहा है, उसका जो धंधा हो रहा है, उससे जो इनकम्स आ रही है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो हमारे आज के जो चीफ गेस्ट थे मुश्ताक अंतुले साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बिजी शेड्यूल में से भी वो उर्दू एसोसिएशन के जावेद अंसारी साहब ने जो प्रोग्राम रखे उसमें शामिल हुए और मौलाना आजाद माइनॉरिटीज फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए जो भी मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को जो भी बेनिफिट हो सकता है उसकी स्कीम्स के बारे में बताया भी। और भी आगे कुछ ऐसी काम चल रहा है कि जिससे
और भी माइनॉरिटीज को इसका फायदा मिलेगा। और रहा सवाल अभी जो एजुकेशन का, तो एजुकेशन एक नेक्सस था है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बीच में भी एजुकेशन की अवेयरनेस जो बढ़ रही है, उससे लोगों को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस और उसकी जरूरत के बारे में अवेयरनेस हो रहा है। और इसका एजुकेशन का काम जो है वो कयामत तक चलने वाला काम है। तो इसके लिए आप फिक्र मत करो, इसके लिए अगर इसके लिए कोई तकलीफ लाएगा तो उसका सोल्यूशन भी ऊपर वाला भेजेगा। मुश्ताक अंतुली जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ले लूंगा कि पूरे भारत के अंदर जो दिल्ली शहर के अंदर एजुकेशन का मॉडल अरविंद केजरीवाल ने पेश किया, क्या ये पूरे भारत में पॉसिबल नहीं हो सकता है क्या? नहीं, ये हो सकता है। स्कूलों को मॉडर्नाइज करने के लिए ये गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है। और चूंकि मुझे वक्त कम था, इसके लिए मैंने नहीं बताया, अटल लैब जो शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसकी अटल लैब जो शुरू हुई है वो इसी डायरेक्शन में कदम है। और उसके जरिए साइंस की तालीम को मॉडर्नाइज करके अच्छी तालीम देनी चाहिए, इसके लिए कोशिश हो रही है और आगे भी होनी चाहिए। चलिए, जिस तरीके से मुश्ताक अंतुली जी ने बात की है और मुदस्सिर पटेल जी ने बात की है एजुकेशन को लेकर के, आज यहाँ एजुकेशन का ही प्लेटफॉर्म है और सारे टीचर्स यहाँ पे आज जिनको अवार्ड दिया गया है, आज वो उनका सपना पूरा हुआ कि म्युनिसिपल स्कूल के अंदर जो अवार्ड दिया गया उसको लेकर के सारे लोगों ने बात की। और मुदस्सिर भाई, आपने और सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से एजुकेशन पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।